सत्य के साथ। अब आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में बैठ के जो भी फॉर्म सब आप घर से ही फाइल कर सकते हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हमें बहुत बहुत पैसों की ज़रूरत है। अगर आपने चोरी की है तो आपका कभी ना कभी उस चोरी को पकड़ाई जाए। अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे उसको, वो कहीं ना कहीं आप पकड़ में आ जाए। हम आपको हर एक सुविधा जो आपको उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफ़ी। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एडिशनल कमिश्नर सीता श्रीवास्तव जी, जो इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम शहर की क्या पूरे प्रदेश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ आप मुखातिब हुई हैं। बात करते हैं क्या बातचीत हुई और कैसी रही पहली मुलाकात, और एग्जामिशन के क्षेत्र में क्या करने वाली हैं मैम। मैम, आपका उत्तराखंड में स्वागत है, देहरादून में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आज आपकी मुलाकात पूरे प्रदेश के तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ हुई, एसोसिएशन में आप आई। कैसा एक्सपीरियंस हुआ और कैसा वेलकम रहा? बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। देहरादून के लोग जो हैं बहुत ही प्लेजेंट हैं। यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, और जिसमें एक और तो हमें मतलब इनकी समस्याओं को समझने का मौका मिला। किस तरीके से हमारे एक्ट को लेकर, 10BB की रिपोर्ट को लेकर, ITR 7 को लेकर इनको क्या क्या प्रॉब्लम है ये समझने को हमें मिला। दूसरी ओर हमने भी अपनी जो समस्या उनके साथ एक बहुत ही अनौपचारिक माहौल में साझा की। तो ऐसा मौका कम ही मिल पाता है। जनरली हम लोग अपने ऑफिस में ही रहते हैं। जब बाहर आएँ और इतने अच्छे मौके पर और इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। प्रबुद्ध लोग यहाँ पे हैं, हरिद्वार से आए हुए लोग हैं, रुड़की से हैं, देहरादून के जो स्टॉलवर्ड हैं वो सब लोग यहाँ पे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवों की भूमि में देवों का वास होता है। और यहाँ के जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं और किसी देव से कम नहीं है। बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी लंबे समय से चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मान सम्मान के लिए आपका विभाग आपके नेतृत्व में कैसा रहने वाला है? सब लोगों को पूरा मान सम्मान कैसे आगे बढ़ाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे कि हम लोग जैसे अपना आयकर दिवस मनाते हैं, या हम जब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ये हमारे काउंटर पार्ट हैं। एक तरीके से हमारे सहयोगी, हम इनको अपना ही परिवार का एक सदस्य मानते हैं, क्योंकि ये जनता और अधिकारी के बीच के एक ब्रिज हैं। तो हमेशा में हम लोग इनको बहुत बहुत महत्व देते हैं। जहाँ तक फैसिलिटेशन का सवाल है, तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी समय समय पर अपने आयकर दिवस के समय में सम्मानित करते हैं। और चूँकि आपने यहाँ देवभूमि के लोगों से मुलाकात करवाई है, इस मौके पर मुझे मिला है, तो हम निश्चित रूप से जब अगला कोई प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ के लोगों को ज़रूर से आमंत्रित करेंगे और उनको जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट है उनको पे करेंगे। मैम, आमतौर पे इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का नाम जब आता है, जिक्र आता है, आम लोगों के जहन में एक खौफ पैदा हो जाता है। आयकर अधिकारी, आयकर ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो उन्हें एक पॉजिटिव वेलकम आम आदमी के जहन में आए। क्या इसके लिए भी कुछ विचार आपके मन में हैं? ये जो प्रोग्राम आज हमने किया है, जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये उसी भय को ख़त्म करने का एक प्रयास है, जिसमें हम अपने ऑफिस से बाहर निकले हैं, आपसे अनौपचारिक रूप से मिल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमारी भी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, हम भी एक इंसान हैं, सामान्य से इंसान। जो आपकी समस्या है वो हमारी समस्या है। एक विकसित भारत का सपना आप भी देख रहे हैं, एक विकसित भारत का सपना हम भी देख रहे हैं। आपका जो काम है आप कर रहे हैं, हमारा जो काम जो कर रहे हैं, वो भयमुक्त वातावरण में हम ये कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने आउटरीच प्रोग्राम की श्रृंखला शुरू की गई है। इसीलिए हम लोग मिलने के लिए भी आए हैं। भय को मिटाना ही इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। एग्जामिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत NGOs काम कर रहे हैं और बहुत सी चैरिटेबल संस्थाएं हैं। उनमें एक अच्छा माहौल बने और वो तमाम लोग आयकर विभाग के साथ मिलकर आगे बढ़ें, उन्हें आपकी तरफ से सहयोग मिले। तो एग्जामिशन के क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है और क्या चीज़ है जो आप चाहती हैं कि दर्शकों के सामने आपको बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहला है कि भारत सरकार का ये मानना है कि भाई हमारे आप पार्टनर हैं। हमारे जो काम, हम जो हमारा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, या पर्यटन का, या वेलबींग का जो भी काम है, उस काम में आप हमारे साझीदार बन के सामने आएँ, तो हम आपको हर एक सुविधा जो आपको उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इसके लिए जो भी आपकी आय है उस पर इनकम टैक्स आपको छूट देता है। बस आपको कुछ सर्टेन
ऐसे नियम हैं, कानून हैं, उनको फॉलो करना होगा, जो क्योंकि इसका कोई मिसयूज़ ना हो जाए, कहीं इसका दुरुपयोग कोई ना कर ले, कोई ऐसे जो संस्थान जो चैरिटेबल काम ना कर रहे हैं वो इनकम टैक्स ना दे, ये हम लोग नहीं साइन कर सकते। और इसमें सबसे पहला काम हमने किया है कि प्रावधानों का सरलीकरण, ई फाइलिंग ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स। अब आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने घर में बैठ के जो भी फॉर्म 9A है, फॉर्म 10 है, 10B की रिपोर्ट है, 10BB की रिपोर्ट है, अपना ITR है, सब आप घर से ही फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, उसमें भी हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है, चाहे आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो, वो 12AB का हो या 10A का फॉर्म है, आप घर पे बैठ कर ही फाइल कर सकते हैं। केवल आपको जब रेगुलर रजिस्ट्रेशन करना है तब वेरिफिकेशन के लिए ही आपको बुलाया जाएगा, तभी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट और जेन्युइननेस है उसको चेक करने का देखा जाएगा। अदरवाइज़ आपको कुछ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में भी आपको बहुत बोदर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही असेसमेंट आपके जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उन सबके फेसलेस मैनर्स में हो रहे हैं। आपको किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी बिंदु है बिंदुवार आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी, आप उसका रिप्लाई बनाइए, उसको अपलोड करिए और उसके बेसिस पे आपका जो भी डिसीजन है वो आपका लिया जाएगा। और जो विभिन्न फॉर्म हैं उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग एक फॉर्म बना दें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और बेसिकली हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और आपके ऊपर विश्वास हम करते हैं कि आप जो भी अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं वो सही हैं, ट्रू हैं और उसको बेसिस मानकर आपका असेसमेंट वगैरह करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैम, मोदी सरकार कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि पारदर्शिता ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसी उद्देश्य से बहुत से लोग चीटिंग करने से बाज नहीं आते, टैक्स चोर भी बहुत हैं। तो जन सहभागिता के लिए आप क्या प्रयास करेंगी जिससे कि चोरी को रोका जा सकते, और चोरों को आप क्या सलाह देती हैं अगर कोई चोरी कर रहा है? देखिए, चोरी का कोई विकल्प तो है नहीं। अगर आपने चोरी की है तो आपका कभी ना कभी उस चोरी को पकड़ा ही जाएगा। और टेक्निकल ज़माना है, प्रोजेक्ट इनसाइट में सारी आपकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। अगर आप व्यक्ति के हाथ से बच सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के हाथ में है तो आपके सारे ट्रांजैक्शन, मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कैश का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कहीं कुछ खरीद रहे हैं, कोई बेच रहे हैं, तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्डेड है। अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे उसको, अगर आप चाहेंगे कि हम इससे टैक्स का इवेजन कर लें, तो इतने सारे चेक बैलेंसेस हमारे सिस्टम में उपलब्ध कराए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आप पकड़ में आ जाएंगे। तो अपना जो रजिस्ट्रेशन आपका है वो कैंसिल हो, आपकी इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स लगे, उससे अच्छा है कि आप ट्रू और सही अपनी जानकारी भरें और सही समय से भरें, जिससे कि आप इन समस्याओं से बच सकें। मैम, अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन बच्चों का मार्गदर्शन करें जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के देश की सेवा करना चाहते हैं, आयकर अधिकारी बन के देश की सेवा करना चाहते हैं, और अभी वो लोग कोई बीकॉम कर रहा है, कोई इंटर कर रहा है, ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए प्लीज़। ये दोनों ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनकम टैक्स, ये दोनों ही बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि जैसे किसी भी परिवार को चलाने के लिए अर्थ की व्यवस्था, मतलब पैसे की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अपने देश को विकसित बनाने के लिए हमें बहुत बहुत पैसों की ज़रूरत है। और इन पैसों को कैसे मिलेगा, कैसे आपको मिल सकता है? जब अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं तो आप जहाँ जहाँ आपका टैक्स लग सकता है वहाँ पर सोच के आप उसका टैक्स लगा के देश के लिए आप अर्थ सर्जित करने का कार्य करते हैं कर के रूप में। दूसरा, जो सीए लोग होते हैं वो सीए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी बहुत नोबल है, और पढ़ते हैं और वो ये ऐसा नहीं कि टैक्स को बचाने का प्रयास करते हैं वो, बल्कि ये बताते हैं कि जो बिजनेस अर्न कर रहे हैं उसमें 30% की भागीदारी भारत सरकार की है। अगर आप जो कोई भी बिजनेस जेन्युइन कर रहे हैं तो उसमें आप ये मानकर चलिए कि जो भी आपकी इनकम हो रही है वो 30% भारत का हिस्सा है। तो सही अकाउंटिंग करके जो सही धन देश के टैक्स किटी में लाने का प्रयास सीए करते हैं। और ये बहुत ही मतलब अच्छा प्रोफेशन है, जिसमें न केवल आप अपनी एक अच्छी वेलबींग रख सकते हैं, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल रख सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रत्यक्ष रूप से भारत के अर्थव्यवस्था के एक सिपाही के रूप में खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपने हमें इतना वक्त दिया। तो ये थी एडिशनल कमिश्नर सीता श्रीवास्तव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे उन बच्चों का मार्गदर्शन किया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में या आयकर अधिकारी के रूप में अपना भविष्य देखते हैं,
इसके साथ साथ चैरिटेबल ट्रस्ट चोरी ना करें, ईमानदारी के साथ 30% टैक्स चुकाएं, या जहां एग्जम्पशन है उस एग्जम्पशन का सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। जहां कहीं चोरी हो रही हो, आयकर अधिकारियों को इसकी सूचना दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद करें, वो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जिस तरीके से उत्तराखंड में मेहनत कर रही है, तमाम अधिकारियों को आपसे रूबरू करा रही है, सीधा संवाद करा रही है, सिर्फ उसके पीछे ये मकसद है कि आम आदमी के जहन में आयकर अधिकारियों को लेकर, आयकर विभाग को लेकर किसी तरीके की खौफ की स्थिति ना रहे, उनमें दहशत ना रहे। लिहाजा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की वक्त वक्त पर मदद लेते रहें और आयकर अधिकारी हमेशा आपके साथ हैं। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।